हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा अस्थमा कि दोस्तों अस्थमा क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि अस्थमा क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा अस्थमा के बारे में कि जो अस्थमा है ये एक लंग्स डिजीज होती है। हमारे लंग्स के अंदर एक इन्फेक्शन होता है जिसे हम इन्फ्लामेटरी डिजीज भी बोलते हैं। दोस्तों, जो अस्थमा है ये काफी गंभीर बीमारी होती है, काफी खतरनाक बीमारी होती है। इसके अंदर जो हमारे लंग्स के अंदर जो एयरवेज होती हैं, ठीक है, उनके अंदर सूजन आ जाती है और जो स्पुटम होता है वो उनके अंदर भर जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों, अस्थमा हमारे लंग्स से जुड़ी हुई एक बीमारी है। जो हमारे फेफड़े हैं उनसे जुड़ी हुई एक डिजीज होती है, जो लंग्स के एयरवेज से जुड़ी एक इंफ्लामेटरी डिजीज, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर दोस्तों सूजन आ जाती है। अस्थमा में सांस लेना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ तरह की शारीरिक गतिविधियां करना भी काफी मुश्किल और लगभग कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। बात करें कि ये होता क्या है, तो दोस्तों अस्थमा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या होता है। हर सांस के साथ जब आप मुंह या नाक से एयर अपने अंदर लेते हैं तो दोस्तों ये नीचे आपके गले में जाती है और फिर ये एयरवेज से होते हुए लंग्स तक पहुंच जाती है। जो हमारे फेफड़े होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। आपके लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे एयरवेज होते हैं जो इस एयर से ऑक्सीजन को लेकर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर पहुंचाने में इसको हेल्प करते हैं। दोस्तों, अस्थमा के सिम्टम्स तब दिखते हैं जब एयरवेज की जो लेयर है, जो एयरवेज की जो परत होती है, ठीक है, उनमें सूजन आ जाती है और आसपास की जो मसल्स हैं उनके अंदर तनाव आ जाता है और ये क्या है ना, ये भर जाती है, सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है। इनके अंदर जो एयरवेज है इनमें बलगम भर जाता है, स्पुटम भर जाता है, जिससे क्या है, यहाँ से जो एयर है, जो हवा है वो गुजरती है ना, वो कंप्लीटली नहीं गुजर पाती। जो हवा का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। हमारी जो छाती है वो जमने लग जाती है, अकड़ने लग जाती है, ठीक है, हमें खांसी होने लग जाती है। तो इस कंडीशन में हमें अस्थमा अटैक आने का जो चांस है वो काफी बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं अस्थमा। कि अस्थमा में क्या है कि जो एयरवेज है उनके अंदर स्पुटम जमा हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं और हमें सांस लेने में काफी दिक्कत आने लग जाती है। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जिनको अस्थमा रहता है या अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है तो वो क्या इनहेलर अपने साथ रखते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर कोई उन्हें इस तरह का जब सिम्टम महसूस होता है तो वो अपने आप को इनहेल कर लेते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, अस्थमा का सबसे आम जो सिम्टम है वो घड़घड़ाहट है। जैसा कई बार देखा होगा ना आपने कि जो जैसे छाती के अंदर मतलब घड़घड़ाहट की आवाज आती है, स्पुटम जो बलगम होता है उसकी आवाज आती है सांस के थ्रू। जैसे कई बार आपने देखा होगा कर्कश या सीटी की सी आवाज भी आने लग जाती है। और अगर कुछ अदर सिम्टम्स की बात करें तो खांसी है, विशेष तौर पर रात में हंसते टाइम या दोस्तों एक्सरसाइज के टाइम पर हमें एकदम से खांसी बहुत तेजी से आना, सीने के अंदर जकड़न महसूस होना, सांस लेने में दोस्तों प्रॉब्लम होना, ठीक है, बात करने में दिक्कत, बेचैनी, घबराहट, थकान, चेस्ट पेन, तेज तेज सांस लेना, बार बार हमें इन्फेक्शन होना, नींद नहीं आना। तो आपको कुछ इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, ये अस्थमा में महसूस हो सकते हैं। दोस्तों यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको किस टाइप का अस्थमा है, क्योंकि अस्थमा भी कई टाइप का होता है, जो मैं आगे चल के इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करूंगा कि अस्थमा कितने टाइप्स का होता है। कुछ लोगों को पूरे दिन हर समय ऐसे सिम्टम्स अनुभव होते हैं, जबकि कुछ लोगों को कुछ गतिविधियों के दौरान ही इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो महसूस होते हैं। यानी कि पर्सन टू पर्सन इसके जो सिम्टम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों अस्थमा से पीड़ित हर व्यक्ति को ये सिम्टम महसूस हो, ठीक है, कुछ को ऐसे सिम्टम महसूस होते ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको जो सिम्टम महसूस हो रहे हैं वे अस्थमा से जुड़े हो सकते हैं तो दोस्तों तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए
और इसको जो अस्थमा का जो ट्रीटमेंट करते हैं ज्यादातर डॉक्टर्स पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है, वो इसको ज्यादा ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि अगर आप अस्थमा को ठीक से मैनेज करते हैं तो इसके बावजूद भी कभी कभार आपके सिम्टम्स गंभीर हो सकते हैं। यानी कि अगर मैनेज करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, वो गंभीर बन जाते हैं। अचानक महसूस होने वाले गंभीर सिम्टम्स को इनहेलर जैसे विकल्प से राहत मिल जाती है, लेकिन इसमें डॉक्टर की जो सलाह है वो लेना बहुत जरूरी होता है। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इनहेलर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। अब आगे बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर कि जो अस्थमा है इसको दोस्तों दमा भी बोलते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा दमा, तो दमा अस्थमा को ही बोला जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसके टाइप्स की कि जो अस्थमा है ये कितने टाइप्स का होता है। तो दोस्तों जो अस्थमा होता है ये कई टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला माना जाता है पेरिनियल अस्थमा, सीजनल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। तो ये काफी टाइप के दोस्तों अस्थमा होते हैं। एलर्जिक अस्थमा की बात करें तो क्या है कि इस दौरान किसी विशेष चीज से आपको एलर्जी हो सकती है, जैसे धूल, मिट्टी के संपर्क में आते ही सांस फूलने लगती है, या मौसम में बदलाव आने के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नॉन एलर्जिक, जब कोई बहुत अधिक तनाव में हो, बहुत अधिक स्ट्रेस में हो, या बहुत सर्दी या खांसी जुकाम लगने पर हो सकता है। अब आगे बात करें दोस्तों, नॉन एलर्जिक हो गया, एलर्जिक हो गया। अब सीजनल अस्थमा क्या है? ये दोस्तों पूरे साल के अंदर, पूरे वर्ष में न होकर किसी एक विशेष मौसम में या किसी एक मौसम की नमी के कारण या एक पर्टिकुलर टाइम पर जो होने वाला है, ये सीजनल होता है, मतलब सीजन के साथ चलता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल मतलब जो हमारा व्यवसाय है, काम है, जहां पे हम काम कर रहे हैं, कंपनी में, ऑफिस में, ठीक है, वहां पर जो हमें अस्थमा होने का चांस है, जो अस्थमा होता है, ठीक है, वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इसके कॉजेस की, कि अस्थमा के कॉजेस क्या होते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से हमें अस्थमा होने का चांस रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।